गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है अंडर राइटिंग रिस्क इन इंश्योरेंस, मतलब जोखिम का अभिगोपन। जैसा कि हम देख चुके हैं, हमें पता है कि बीमा जो है जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है और बीमा जो जोखिम से बचने का एक अच्छा उपाय माना गया है। तो आज का जो हमारा विषय है वो है जोखिम का अभिगोपन। तो सबसे पहले हम देखेंगे अभिगोपन का शब्द का चलन कब से माना जाता है। तो सर्वप्रथम हम देखें तो जैसा कि बीमा का शुरुआती अगर हम देखें, सबसे पहले समुद्र बीमा अस्तित्व में आया था, क्योंकि पहले समुद्री मार्गों से ही व्यापार का आदान प्रदान होता था, व्यापार किया जाता था और समुद्र के द्वारा ही यातायात के रूप में, साधन के रूप में अपनाया जाता था। तो इसलिए अभिगोपन भी सर्वप्रथम समुद्र बीमा से ही माना गया है। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे अंडर राइटिंग का मीनिंग क्या होता है। तो अंडर राइटिंग अगर हम देखें तो मीनिंग है दायित्व को लेना, यानी अपनी जोखिम को स्वीकार करना। जब अगर हम सरल शब्दों में देखें तो अंडर राइटिंग का जो इंश्योरेंस का मीनिंग निकालेंगे वो ये निकलेगा कि जब भी कोई व्यक्ति बीमा के अंतर्गत अन्य व्यक्ति के जोखिम को या दायित्व को स्वीकार करता है तो उसे हम अंडर राइटिंग रिस्क कहा जाता है। तो अगर आधुनिक जगत में देखें तो बीमा के अंदर जोखिम है तो बीमा के जोखिम को दायित्व स्वीकार करने की लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अतः अगर हम ये कहें किसी भी बीमा व्यवसाय में जोखिम को स्वीकार करने की क्रिया को ही हम अभिगोपन कहते हैं। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं अभी जोखिम के अभिगोपन के बारे में। तो इसके लिए हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे तो जो अलग अलग विद्वानों ने अपने शब्दों में व्यक्त किए हैं विचार। तो फर्स्ट है हमारा मेहर। मेहर क्या कहते हैं बच्चों? मेहर का कहना है ये अभिगोपन जोखिमों जो कि भावी या वर्तमान को स्वीकार या अस्वीकार करने की प्रक्रिया। कहने का आशय अभिगोपन के अंतर्गत व्यक्ति जोखिम को यह देखकर स्वीकार करता है कि क्या वास्तव में वो जोखिम स्वीकार करने योग्य है या नहीं है। क्योंकि बीमा का व्यवसाय जो जोखिम से जुड़ा हुआ है, तो कोई भी अभिगोपन करता जोखिम को स्वीकार करने से पहले ये बात देखिएगा कि क्या वह जोखिम स्वीकार करने योग्य है या नहीं है। इसी प्रकार प्रोफेसर एंजेल जो है वो ये कहते हैं कि अभिगोपन में किसी भी जोखिम के आवेदन को स्वीकार करना अथवा इनकार करने का निर्णय शामिल होता है। तो अगर हम देखें तो जोखिम का अभिगोपन एक व्यक्ति तभी करेगा जबकि जोखिम स्वीकार करना उसके लिए कुछ हद तक ठीक होगा। ठीक का आशय है कि जो बीमा व्यवसाय करता है तो जोखिम यदि अधिक होगी तो अभिगोपनकर्ता उस जोखिम को स्वीकार करने से बचने का प्रयास करेगा। तो अगर हम देखें तो अंडर राइटिंग रिस्क जो बीमा के अंतर्गत होती है और एक बीमा कंपनी जो है बीमा करते समय हमारे रिस्क का अंडर राइटिंग ये करती है, जिसके कारण हमें हमारे जोखिम को स्वीकार करके हमारा बीमा स्वीकार करती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये अभिगोपन जोखिम का अभिगोपन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी जोखिम का बीमा करने के प्रस्ताव को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का निर्णय शामिल किया जाता है तथा प्रस्ताव स्वीकार करने की शर्तों तथा बीमा राशि को निर्धारित किया जाता है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जोखिम का बीमा करने से पहले जोखिम को स्वीकार करना होता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जीवन बीमा करवाना चाहता है तो उस व्यक्ति को अगर जितनी अधिक बीमारियां होंगी या किसी प्रकार की उसके फैमिली हिस्ट्री इस तरह की अधिक बीमारियां, बीपी, शुगर, डायबिटीज़, कैंसर और इस तरह की हिस्ट्री से जुड़ी हुई है तो उस पर जोखिम अधिक है। तो जो बीमा एजेंट, जो बीमा कंपनी इसका इंश्योरेंस करेगी तो उसके लिए रिस्क की मात्रा बढ़ जाएगी। तो जब भी हम अंडर राइटिंग रिस्क को जब बात करते हैं तो हमें जोखिम की मात्रा को ध्यान में रखना है। जितनी अधिक जोखिम आपके पास होगी उतना रिस्क आपके लिए माना जाएगा। और किसी भी बीमा व्यवसाय के लिए अंडर राइटिंग रिस्क की आवश्यकता होती है, क्योंकि बीमा व्यवसाय के सफल संचालन के लिए अभिगोपन की आवश्यकता में कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि किसी भी जोखिम को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का निर्णय अभिगोपन को प्रभावित करता है। तो एक बीमा कंपनी को अधिकाधिक और बीमा व्यवसाय प्राप्त करने के लिए अभिगोपन का सहारा लेना होता है। उसके द्वारा ही अपना बीमा व्यवसाय सुचारू रूप से कर पाता है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो जोखिम का अभिगोपन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बीमा में जो बढ़ती जोखिम है उसका आकलन किया जाता है और उसको स्वीकार करने का निर्णय लिया जाता है।
तो अंडरटेकिंग का मतलब अन्य व्यक्ति के दायित्व को स्वीकार करना। और जब हम बीमा करवाते हैं तो बीमा कंपनी यही करती है, हमें दायित्व को स्वीकार करती है और उस जोखिम का बीमा करके हमें बीमा पॉलिसी जारी कर दी जाती है।